रेलवे और डिफेंस, क्या शानदार रैली है। रेलवे डिफेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, समय की कमी है, लोग फटाफट जो है आगाज़ करते हैं, एक एक करके जो है तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे सर। और ये अमित सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अम्बाला जी भी मौजूद हैं, नियमित हमारे गेस्ट हैं। ये जब रैली नहीं थी तब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अब ये तूफ़ानी रैली जो है वो बाज़ार में लोगों को दिखाई दे रही है। शुरुआत करेंगे, आप लोगों में से कोई भी शुरू करते, अक्कड़ बक्कड़ कर ले या तो चलिए ठीक है, चलिए अम्बाला जी से शुरू कर लेते हैं। अम्बाला मैम, आरबीएनएल के साथ शुरुआत कीजिए। 12% अब ऊपर, मतलब ये मतलब क्या रैली रही है। बहुत लोगों के मतलब पाप कट गए बेचारे, बहुत लोग हमारे परेशान थे काफ़ी लंबे समय से, रेलवे चलेगा कि नहीं चलेगा, और हर बार हम भरोसा दिला रहे थे बजट एक और इवेंट है, हो जाने दीजिए तब बेचिएगा। और अब लोगों को अगर भाव नहीं भी आए होंगे, कम से कम लॉस काफ़ी रिकवर हुआ होगा लोअर लेवल से। आपका फर्स्ट कमेंट, आरबीएनएल से शुरू करते हैं। मेरा आरबीएनएल में 390 का टारगेट हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला। और मेरी स्क्रीन पर आपने आरबीएनएल पूछा भी, अब मैं स्क्रीन दिखा सकूं तो मैं बोलूं कि आरबीएनएल देखिए मेरी स्क्रीन पर वही लगा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला कि ये मौका मुझे दे। वाह। आरबीएनएल कल भी पिछले सेशन में 3-4 दिन जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने बार बार बोला कि खरीदिए, इसमें मौका है। 12 से 25% की अपसाइड की मूवमेंट पोटेंशियल है, वो स्टेटमेंट था मेरा जो 3-4 बार अलग अलग स्टॉक्स पे बोला। आरबीएनएल अभी 12% पर है, सो इट्स अ फर्स्ट टारगेट। अगर आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में उतने ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप इसमें बने रहना चाहें तो मैं एक लेवल जरूर सुझाना चाहूंगी ट्रेडिंग के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप चाहे उसको जो मैं लेवल बता रही हूँ, आप इसको ट्रेलिंग भी समझ सकते हैं या फिर आप इसको स्टॉप लॉस भी समझ सकते हैं, नए बायर अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो, विच इज 345। आरबीएनएल को इसके नीचे नहीं होल्ड करना चाहिए। ये एक ब्रेक और मेक लेवल है, और जो अपसाइड की मूवमेंट इसमें बनी रहनी चाहिए उसके लिए इट्स अ क्रूशियल सपोर्ट रेंज। ये ब्रीच होगा, इसका मतलब वापस से गिरावट वगैरह सेशन शुरू होगा। बट 345 इज द स्टॉप लॉस जिसके साथ आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 12% जिन्होंने पिछले सेशंस में भी बाय किया है, चाहे 340, 50, 60 जहां भी आपने बाय किया, 12% अभी चल रहा है। फर्स्ट टारगेट है 390। इट्स योर विश इफ यू वांट टू मेक अ कॉल टू बुक और नॉट। नहीं, आपने कहा अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ 344 के। मेरा सवाल ये है, अभी भी बाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि अब बहुत लोगों को लग रहा होगा यार मिस कर दी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। क्या रेल निकल चुकी है रेलवे की, या अभी भी पकड़ी जा सकती है? सवाल ये है। 12 से 25% की अपसाइड थी, 12 आज हो गई, तो निकली तो नहीं है। बट स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? बाद में आके आप मुझे बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं था। मैं बता रही हूँ अभी भी इसमें पोटेंशियल मुझे अभी भी लग रही है। मेरे लिए ये स्टॉक 1 साल के नजरिए तक चलने लायक है मेरे लिए, तो मतलब मैं तो उसमें वो चेक देख पा रही हूँ। बट आप एंट्री कहां पर कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस अभी उनके जैसा नहीं हो सकता जिन्होंने 300 पे 310 पे बाय लिया है ना। तो वो चीज आप समझ के पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज अभी भी यहाँ से एक और अपसाइड का मूवमेंट। आरबीएनएल अगर मैं देखूं तो 430 425 रेंज जो है इज द फर्स्ट टारगेट। वन कैन वेट फॉर दैट एंड आराम से। अगर आप सेकंड टारगेट इसके जो आज एंट्री बना रहे हैं, अगर आप थर्ड टारगेट का वेट करना चाहें क्लोज टू 490, वन कैन वेट फॉर दैट आल्सो। बट एंट्री लेना थोड़ा सा संभल के है इस बार। चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी रफ्तार हम अपनी तेज करेंगे इस सेगमेंट की, और फटाफट जो है स्टॉप लॉस टारगेट पे बातचीत करेंगे। अगला काउंटर है आईआरएफसी। सर 8.5% से ज़्यादा की तेजी। एक मैं चाहूँगा एक विंडो 20-30 सेकंड की आप भी लीजिए सर। रेलवे को लेकर के आपका व्यू क्या है अभी, और इस रफ्तार में क्या ट्रेन में सवारी करनी चाहिए, या जिनके पास है वही होल्ड करें खाली? आपकी टिप्पणी आईआरएफसी के साथ साथ। सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब 3-4% का और पावर बचा हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम लॉन्ग टर्म की नहीं। कि जो लोगों ने छोटी अवधि के लिए लास्ट शो में भी अपन ने बीटीएसटी और रेलवे में पोटेंशियल बताए थे, तो अभी मुझे ऐसा लगता है रेलवे अगर ओवरऑल सेक्टर देखे तो यहाँ से 3-4% आसानी से इमीडिएटली बढ़ सकता है। लॉन्गर टर्म का बात अलग है, लेकिन अभी जिन्होंने लोअर लेवल पे लास्ट शो को देखकर या फिर कुछ पिछले सेशन को देखकर बाय किया हुआ है, तो यहाँ से 3-4% और ऊपर आए तो ले लेना चाहिए प्रॉफिट। 136 से 143 के जोन पर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है अगर जिन्होंने शॉर्ट अवधि के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये डेली चार्ट फ्रेम में भी देखते हैं तो एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है बाजार एक्सटेंडेड रैली ना दिखा के एक्यूमुलेशन जोन पर जाए, तो जिस किसी के पास भी है वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करे 135-140 के बीच में। 135-140 के बीच में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। आईआरएफसी के बाद एक काउंटर है रेलटेल। रेलटेल पे आज खबर भी थी, जरा स्क्रीन पर अगर हो तो लेकर के आ जाइए। और आज शेयर में भी अच्छा मोमेंटम है, ये भी 8% ऊपर। मतलब आज तो मतलब ऐसा लग रहा है लॉटरी, मतलब आज ही सारी ट्रेनें निकलेंगी।
क्या करना चाहिए मैम? आज इनको एक ऑर्डर की भी खबर निकल करके आई है और उसके चलते मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा अभी रेलटेल को लेकर के? 386 87 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जी, रेलटेल के साथ प्लीज याद दिलाइए एनबीसीसी, वो स्टॉक रिकमेंड थी, फर्स्ट टारगेट हुआ 120 का अभी। वेल, रेलटेल अभी 385 पर है। सुबह आप कहीं पे आपने एक वर्ड बोला था कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तो ये एक ऐसा काउंटर लग रहा है जहां पर अभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, सो वन कैन ट्राई फॉर दिस। 385 के आसपास में है। यस, चला अच्छा है, 317 315 से अच्छा चला, बट अभी भी जगह है। तो अगर आप एक टारगेट सोच रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है, सो अभी आने वालों के लिए पहला ही टारगेट यहाँ पर 420 का बन रहा है लगभग, और सेकंड टारगेट आपको आप सीधा स्ट्रेच ले सकते हैं इसमें 500 का। सो पॉसिबल है, एंट्री बनाने के लिए भी जगह है, महंगा नहीं लग रहा उतना जितने की आरवीएनएल वगैरह अभी लग रहे हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 330 का 330 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके टारगेट थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। 430 रुपए का पहला टारगेट एंड 500 का दूसरा टारगेट के लिए आप इसको चेस कर सकते हैं। 386 के आसपास अभी चल रहा है। फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर आपके लिए, ये टारगेट स्टॉप लॉस बताया आपने ना? जी ठीक है, तो ये आपको रेलटेल में, रेलवे में अगर वाकई में सफ़र करना तो यहाँ पे अभी रफ्तार कम हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सवारी कर सकते हैं। टीटागढ़ अगला शेयर लेकर के आते हैं अमित जी के लिए। और अमित सर बताइए ज़रा क्या करना चाहिए? ये 4-5% ऊपर ये शेयर भी जो है ट्रेड करता हुआ, पिछले 3-4 दिन में 15% रैली रही है। IRFC में आपने कहा 3-4 रुपये का ही अप मूव बाकी है, तो वहाँ तो फ्रेश एंट्री ले नहीं सकते, यहाँ पर ले सकते हैं क्या? सर टीटागढ़, ये सारे रेलवे स्टॉक्स में सर अभी दो ही ऑप्शन है, या फिर 2-4 दिन देखना चाहिए इसको कि एक्सटेंडेड रैली कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। यहाँ से सस्ता मिलने की उम्मीद ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो अभी सर देखिए, अभी 897 के आसपास का भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है 775 के नीचे का, और पोटेंशियल टारगेट आते हैं 1020 और 1040 तक के मैक्सिमम। तो अभी यहाँ से 150 पॉइंट का रिस्क और 120-130 पॉइंट के पोटेंशियल टारगेट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रैशनल इन्वेस्टर यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं करेगा। जिसके पास लिया हुआ है माल वो और एक्सटेंडेड रैली के लिए वेट कर सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री में रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाएगा। तो अभी टीटागढ़ में सर जिस किसी के पास है वो वेट कर सकता है। 1938 रुपए पहला टारगेट है, 1020 दूसरा टारगेट है, 1040 के बाद फ्रेश हरे नीले नए आसमान के लिए बाजार रेडी होगा, तब हो सकता है हम 1400-1500 रुपए के रेट देखें। लेकिन यहाँ अगर लेना भी है, देखिए सर अभी तो मुझे भी नहीं पता कि एक्सटेंडेड रैली या फिर एक्सपेंशन मोड पे जाएंगे क्या चार्ट्स, लेकिन हाँ अगर किसी को रेलवे में एंट्री करनी है तो सेग्रीगेटेड वे में करनी चाहिए। यहाँ से आप कुछ अपने 10 पर, जैसे मान लीजिए 100 रुपए किसी को इन्वेस्ट करने रेलवे में, तो 10 रुपए यहाँ पर करे, और थोड़ा 2-3% का फॉल आए तो 10 रुपए करे, 2-3% का फॉल आए तो 10 रुपए करे, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी हो जाए और फिर एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप होल्ड कर पाए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जो है अब बात अगला काउंटर है मैम के लिए, इरकॉन। मैम इरकॉन देख लीजिए जरा फटाफट कि अभी क्या करना चाहिए। सर तब तक आप टेक्स्ट मैको रेल देख लीजिएगा क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर डिफेंस पे बात करेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा मामला जो है रहता है। तो मैम पहले आपकी टिप्पणी। जी इरकॉन। हाँ जी, इरकॉन इंटरनेशनल जी ओके 185 टारगेट था विपुल जी, लास्ट सेशन में दिए थे, लास्ट टू लास्ट सेशन में भी दिए, 2 सेशंस में, तो टारगेट हिट हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी कि अभी आप चाहे कंफर्टेबली एक प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, और या फिर आज अगर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे 15-18% जो भी मिल रहा है, तो फिर अगले 3 महीने हाथ नहीं लगाना। दैट्स द स्ट्रैटेजी। और रही बात फ्रेश बाइंग के लिए अभी व्यू नहीं है। आपको फ्रेश बाइंग के लिए 172 के आसपास, 170 के आसपास ये फिर से मिल सकता है। तो जो है वो कंटिन्यू होल्ड करो, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिप में खरीदने की कोशिश करिए, और सेकंड थर्ड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 185 वाज द फर्स्ट टारगेट जो अभी हिट हुआ है आज। तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भुनाइए, प्रॉफिट भुनाइए। ठीक है। अब सर टेक्स्ट मैको रेल कोई यहाँ पर कोई संभावनाएं, या फिर जिनके पास है उनके लिए कोई राय? यस सर। जी सर। ये इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 147 के आसपास, 147 और 154 के आसपास तगड़े रेजिस्टेंस जोन है। मुझे ऐसा लगता है जिस किसी के पास भी एक बार मुनाफा लेना चाहिए। 148 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, 3 से 4 दिन अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो एक्सपेंशन और एक्सटेंडेड रैली दिखाएगा। लेकिन एक बार अगर किसी के पास है
तो अपने प्रॉफिट को ले ले, और अगर नहीं लेना चाहता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 129 के आसपास रख ले और 129 के स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर होल्ड करे। ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो 140, 155 और 170 तक भी बढ़ सकता है, तो लेकिन 129 का ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी की अगली थीम इसी के अंदर जो है डिफेंस पे भी हमने बोला था। डिफेंस पे ग्राफिक्स होंगे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए सर। यहाँ पर एक खबर निकल करके आई है और इस सेगमेंट को भी थोड़ा सा रफ्तार के साथ खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको बता दें कि 2025 की आखिरी डीएसी मीटिंग से पहले डिफेंस शेयरों में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दरअसल आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो है वो बैठक हो रही है, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सेना के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। अभी के लिए क्या जो है एक्विजिशन होने हैं, इसको लेकर के बातचीत होगी। कई सारे अप्रूवल्स मिल सकते हैं। करीब 60 से 80 हज़ार करोड़ के रक्षा खरीद के सौदों को मंजूरी यहाँ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आज करीब 4-5 बजे के आसपास ये बैठक होनी है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट बंद होने के बाद इस पर क्या कुछ फैसला हुआ इस पर अपडेट आएगी। लेकिन उससे पहले ही डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। STAMK-2 Air 2 मिसाइल के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। तो कई सारी जो रक्षा क्षेत्र के जो नुमाइंदे होंगे लोग, वो अपनी अपनी डिमांड्स रखेंगे। कितनों का अप्रूवल मिलता है, किस तरह के अप्रूवल मिलते हैं, और इसका सीधा फ़ायदा जो डिफेंस कंपनियां होंगी उनको मिलेगा। आप देख सकते हैं BEL, BDL, मझगांव, इन सब में अच्छा मोमेंटम है। लेकिन मैम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे BEL के साथ। बताइए क्या करना चाहिए। अभी 404 के आसपास चल रहा है, क्या टारगेट रहेंगे? और BDL सर आप तैयार रखिएगा। भारत डायनेमिक्स। यस सर, यस मैम। आपने जो BL दिया ना, हाँ जी, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी जी। हाँ जी, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 405 के आसपास है। यहाँ पर आप टारगेट एक्सपेक्टेंसी मिनिमम 425 और फिर लगभग 470 का रख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग करें कि नहीं करें, कर सकते हैं। एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी 390 पर, उसकी तैयारी रखिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 375। ठीक है सर, BDL भारत डायनेमिक्स आपकी टिप्पणी। सर लास्ट शो में कहा था कि 1433 रुपए के आसपास चल रहा था, कहा था कि इसके टारगेट पोटेंशियल 1525 रुपए के हैं, वो ऑलमोस्ट आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सटेंड कर सकता है 1580 रुपए और 1620 रुपए तक। 1620 रुपए के बाद फ्रेश तेजी ट्रिगर होने की संभावना बनाएगा। अगर किसी के पास लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 1350 रुपए के आसपास का मेंटेन रखे और पोजीशन में बना रहे। मैम HL क्या करना चाहिए HL को लेकर के? HL ठीक है, मतलब मैं फिर से वो चीज याद दिला रही हूँ। डिस्क्लोजर एक ही यूनिट है मेरे पास में इसका, जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस। तो मैं आई एम नॉट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टेड इन दिस, बस मैं इसको ट्रैक करने के लिए मैं इसको, मेरे पास में ये है। दो आई वांटेड टू बाय इट एट 3700, लेकिन आया नहीं। अभी का आउटलुक ये है कि अगर हम इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि जब भी इस तरह की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आती है, कैपेक्स आते हैं, तो वो एक लंबी अवधि के हिसाब से आते हैं। प्राइस पहले रिएक्ट करता है, तो दैट रिएक्शन इज सीन द प्राइस। आप उसके हिसाब से उस फ्लो में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। 4460 का प्राइस है अभी, फ्रेश एंट्री के लिए ओके है। नॉट बिग, नो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रही बात टारगेट, तो 4750 should be the first target that we can expect, and लगभग 5300 is the second target that one can wait for। और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है 44 अभी जो खरीद रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 2450 का, विच इज मोर देन इनफ फॉर टू कैच दिस ट्रेंड। अगर ये स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो तो दोबारा हाथ फिलहाल न डालें जब तक दोबारा इसके ऊपर कोई फ्रेश डिस्कशन ना हो। चलिए ये बात जो है वो HL को लेकर निकल के आई है। अब जरा शिपिंग स्टॉक, शिपिंग डिफेंस पे भी नजर रखते हैं। सर जरा कोचिन शिपयार्ड पे मैं आ रहा हूँ मैम। हाँ क्या कुछ कह रही मैम? आइडिया फोर्ज एक स्टॉक है। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आखिरी में आपसे जो है ना आपके फेवरेट काउंटर पे बात कर लेता हूँ। कोचिन शिपयार्ड जो है सर आप देखिए जरा कैसा लग रहा है। और मैम मझगांव आप निकाल के रखिएगा, और शिपिंग डिफेंस और डिफेंस में अपने फेवरेट काउंटर्स भी अगर हो सकें तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकती हैं। पहले सर से जरा कोचिन शिपयार्ड पर रिव्यू लेते हैं। सर कोचिन शिपयार्ड अभी 1480 रुपए के आसपास ट्रेड कराकर जबरदस्त पूरा मंथ का जो भी फॉल था, जो वीकनेस थी, उसको रिकवर कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा हर्डल बाकी है 1760 रुपए का। एक बार अगर ये कट गया तो फिर 2300 के पार। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसमें तो इंतजार करना चाहिए। अगर ये वापस से 1600 रुपए के नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये जो पैटर्न अभी इसने पूरा एग्जॉस्ट किया है, पूरे महीने की गिरावट को खत्म कर चुका है।
1600 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक 2300 रुपए के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस पे भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। अभी खरीदें तो क्या टारगेट बताया आपने? सर 2300 रुपए तक भाग सकता है, ये एक्सपांशन मोड पे जाने की तैयारी कर रहा है। बस ये 1600 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक 2300 रुपए के लिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। चलिए, अपने पसंदीदा डिफेंस काउंटर, चाहे वो शिपिंग डिफेंस में हो, प्राइवेट में हो, PSU में हो, आप निकाल के रखिए सर। तब तक मैं अंबाला मैम से रिव्यू ले लेता हूँ। मझगांव डॉक पे आपका व्यू और साथ में आपके फेवरेट डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि समय अब हर्ष आ चुके हैं। अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमको अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। जी मैम। जी देखिए, मझगांव डॉकयार्ड अभी 2600 के पास में है और मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था, तो फॉर मी इट्स फर्स्ट टारगेट, बट आउटलुक स्टिल पॉजिटिव। कितनी पोटेंशियल अपसाइड के लिए और बचती है फॉर द सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ टारगेट्स, तो आराम से यहाँ पर 2750 का सेकंड एंड लगभग मुझे याद है 3100 समथिंग मैंने थर्ड टारगेट बोला था। तो फ्रेश बाइंग 5% से महंगी है, लेकिन जो बचे हुए टारगेट्स हैं, जो पोटेंशियल है, वो अभी भी इंटैक्टेड है, तो आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बार थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए 2400। चलिए ठीक है मैम, कोई आपके फेवरेट काउंटर्स? मुझे आज के डेट में खरीदने लायक, अगर एक अच्छे मोमेंटम के हिसाब से मुझे आइडिया फोर्स ठीक ठाक लग रहा है। 485 पर है, 486 85 लाइक दैट कि आपको 490 के आसपास ही मिल रहा है, तो आप इसको लगभग मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं यहाँ पर 540, एंड देन दूसरा टारगेट आप आराम से 650 का, 650 का एक्सपेक्ट करेंगे, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टॉक की पूरी चाल सब कुछ समझ के, जो सिनेरियोज बने उन सबको देख के। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डीप है, जो कि 425 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये हिट हो जाए तो दोबारा फिर फ्रेश बाइंग ना करें जब तक एक बार डिस्कशन ना कर लें। वैसे मैं बता दूंगी कब इसमें लग रहा है कि दोबारा एंट्री बनेगा, बट फॉर नाउ इट्स वेरी लाइकली कि अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। ये अपना पारस नहीं खरीदेंगे आप जो आपके पास है? वो मेरे पास है ना, इसलिए नहीं, मतलब लोगों के लिए सर। नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। यस, ये है बट हाँ, इसीलिए मैंने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के दिया है। सब्स्टिट्यूट ढूंढा है आपने, बहुत शानदार है। कैसे कर लेती हैं आप? 650 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस। और अमित सर, आपकी राय अब डिफेंस को लेकर के क्या है? आपका फेवरेट काउंटर? सर लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो HAL अच्छा लग रहा है। HAL जब यानी करंट मार्केट प्राइस अभी 4450 के आसपास का चल रहा है, इसको अगर इनकेस कोई फॉल आता है 4350 तक, तो यहाँ तक बाय करने का प्लान करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 4250 का, लेकिन थोड़ी लंबी अवधि के लिए 3 से 4 क्वार्टर के लिए अगर होल्ड कोई करना चाहता है तो 5200-5300 तक के रेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा सर, जाते जाते जरा एक पारस डिफेंस से बात कर ही लीजिए, वो रह जाएगा फिर ना। 1-2 लोगों के सवाल भी थे, तो पारस डिफेंस पे रह गया वो, तो एक बार आप बोल दीजिए सर, क्या व्यू है आपका? जी सर। जी, अभी 6% ऊपर है सर आज। हाँ जी, पारस डिफेंस अभी 703 के आसपास चल रहा है, 706 के आसपास। मुझे लगता है ये भी एक थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी देगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है 688 तक। जब तक ये 672 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमिंग सून 730। ठीक। बाकी बहुत लोगों के सवाल डेटा पैटर्न और सबको लेकर के हैं, तो जो छूट गए 1 बजे आ जाइएगा सर। छोड़ने वाले नहीं है सारे, मतलब PSUs पे तो हम लोगों ने मतलब PhD कर रखी है, रोज ही बात कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।